चलिए बच्चों, आज हम लोग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ये आपका थ्री फेज सिस्टम का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, थ्री फेज डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट होगी, ठीक, फेज करंट के बराबर फेज करंट का 1/√3 गुना लो, और क्या होगा, IA = √3IP। देखिए आपके दो कनेक्शन होते हैं। एक होता है आपका स्टार कनेक्शन, और एक होता है आपका डेल्टा कनेक्शन। मैं दोनों को बता देता हूँ आपको। देखिए स्टार कनेक्शन में क्या होगा, जो आपका फेज वोल्टेज हो, जो लाइन वोल्टेज होता है, वो क्या होता है, √3 टाइम्स फेज वोल्टेज के बराबर होता है। या कह सकते हैं कि Vp = VL/√3, ठीक। और इसमें जो आपकी लाइन करंट होती है वो क्या होती है, फेज करंट के बराबर होती है, ठीक। अगर हम पावर की बात करें तो पावर आपकी क्या होती है, √3 VL/IL cos φ, ठीक। और एक फॉर्मूला और होता है 3 VP/IP cos φ। अब अगर हम डेल्टा की बात करें तो डेल्टा कनेक्शन में बेटा क्या होता है कि जो आपकी लाइन करंट होती है, ठीक है, वो क्या होती है, √3 टाइम्स ऑफ IP होती है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये सही है, ठीक। और या कह सकते हैं कि IP = 1/√3 IL। और बच्चों इसमें क्या होता है, जो आपका फेज वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज के बराबर होता है, DL के बराबर होगा। और अगर हम इसमें पावर की बात करें तो पावर इसकी क्या हो जाएगी, √3 VL/IL cos φ। और एक पावर होती है फेज के फॉर्म में VP/IP cos φ। ये आपकी क्या होती है, एक्टिव पावर होती है, एक्टिव पावर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को लेकर कोशिश करेंगे कि आपको सब बता दें। फास्फोरस को सिलिकॉन में मिलाने पर बने एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और आपका कंडक्टर बनेगा। देखिए ये आपका क्या है, पेंटावैलेंट है। क्या आपका, पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट मतलब ये होता है बेटा कि इनकी आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पेंटावैलेंट का मतलब ये होता है कि इनके आउटर सेल में, बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो जब पेंटावैलेंट को हम सिलिकॉन कहो या जर्मेनियम कहो, सिलिकॉन कहो या जर्मेनियम कहो, ठीक है, तो क्या जब इनको हम सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिलाते हैं तो आपके एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं, ठीक। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका, एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए पेंटावैलेंट कौन कौन से हैं, पेंटावैलेंट आपका है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब आपके क्या है, पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट मतलब इनके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है।
इनको जब हम मिलाएंगे किसमें, जर्मेनियम और सिलिकॉन में, ठीक, तो क्या बनता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में क्या होते हैं, एक होता है मेजॉरिटी कैरियर्स, एक होता है आपका माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक, तो मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, मेजॉरिटी, एम फॉर मेजॉरिटी, सी फॉर कैरियर, और एम आई मतलब यहाँ पे लिख दिया हमने माइनॉरिटी कैरियर। ठीक, तो मेजॉरिटी कैरियर्स आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और माइनॉरिटी कैरियर्स आपके क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक, अब आते हैं हम ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट 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 में क्या आते हैं आपके, बोरान आता है, इंडियम आता है, गैलियम आता है, ये सब आपके क्या है, ट्राइवैलेंट है। ट्राइवैलेंट को जब हम जर्मेनियम सिलिकॉन में मिलाएंगे, जर्मेनियम सिलिकॉन में, तो क्या बनेगा आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक, इसमें क्या होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स आपके कितने कौन होते हैं, होल्स होते हैं, और इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो पूरा प्रोसेस होता है मिलाने का, इसको बोलते हैं ना डोपिंग। क्या बोलते हैं, डोपिंग। डोपिंग से क्या होता है कि जो आपका सेमीकंडक्टर होता है, ये आप कंडक्टर की ओर बनने का प्रयास करता है, मतलब कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है ट्रांजिस्टर में जंक्शन होते हैं, एक जंक्शन होता है, दो जंक्शन होते हैं, तीन जंक्शन होता है, और नन होता है। तो चलिए देख लेते हैं। जंक्शन तो आपके कितने होते हैं बेटा, दो होते हैं। ठीक है, देखिए NPN, NPN का ज़्यादा यूज होता है इसलिए मैंने इसको ले लिया। ये जो पार्ट होता है बेटा, ये कहलाता है आपका एमीटर। क्या कहलाता है, एमीटर। ठीक, ये पार्ट आपका कहलाता है बेस, और ये पार्ट आपका कहलाता है कलेक्टर। ठीक, अब इसका डोपिंग लेवल हाई होता है। डोपिंग लेवल, डोपिंग लेवल किसका, इसका हाईएस्ट होता है। इसका हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट इसका होता है, सेकेंड हाईएस्ट, और इसका थर्ड हाईएस्ट होता है। ठीक है, अगर हम डोपिंग लेवल की बात करें तो एमीटर का क्या होता है, डोपिंग लेवल ज़्यादा होता है, उसके बाद कलेक्टर का होता है, उसके बाद इसका होता है, बेस का होता है। ठीक, अच्छा, अगर हम विड्थ की बात करें, चौड़ाई की, तो ये हाईएस्ट होता है। ठीक, उसके बाद आपका सेकंड हाईएस्ट ये होता है, उसके बाद थर्ड हाईएस्ट ये होता है। अब आते हैं जंक्शन पे। ये आपका एक जंक्शन होता है, एक आपका ये जंक्शन। तो इसमें जंक्शन कितने होंगे, J1 जंक्शन, और आपका ये J2 जंक्शन। तो जंक्शन कितने होंगे, जो दो जंक्शन हो गए। ठीक है, अब देखिए इसमें जो करंट फ्लो होती है उसको हम लोग बोलते हैं IE। क्या बोलते हैं, IE। इसमें जो करंट फ्लो होती है उसको बोलते हैं IB, और इसमें जो करंट फ्लो होती है बच्चों उसको बोलते हैं IC। इतना क्लियर है। अच्छा, तो इन तीनों करंट का रिलेशन क्या होता है ये भी पूछ लेता है। तो IE इक्वल टू क्या होता है, IB प्लस IC।
ठीक। अच्छा, अब हम गेन की बात करें तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है आपका IC बाई IE होता है, और बीटा बराबर होता है आपका IC अपॉन IB होता है। ठीक, अगर हम इन दोनों के रिलेशन की बात करें, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स भी आपके आते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है। तो बीटा इक्वल टू होता है आपका अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा होता है, और अल्फा बराबर होता है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा होता है। ये चीजें आपको सब याद होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि इसमें से 100% 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि रेक्टिफायर से जितने भी टॉपिक है क्लियर करेंगे। इसी क्वेश्चन में कह रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता होती है 40.6%, 81.2%, 90%। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की जो इफिशियंसी होती है, देखिए इफिशियंसी को क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो हाफ वेव की कितनी होती है, हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा क्या आपका फुल वेव रेक्टिफायर। पहले जान लीजिए रेक्टिफायर होता है क्या, व्हाट इज रेक्टिफायर। क्योंकि बहुत से लोगों को रेक्टिफायर नहीं पता होगा क्या होता है। देखिए रेक्टिफायर क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अच्छा रेक्टिफायर आपके कई प्रकार के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है ये होती है 46.6%। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका 40.6%। और जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर होता है इसकी एफिशिएंसी होती है आपकी 81.2%। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, सिंगल डायोड यूज होता है, सिंगल डायोड, और इसमें आपके 2 डायोड यूज होता है। इसमें आपके क्या होते हैं, 2 डायोड यूज होते हैं। ठीक है, डीसी मशीन में घूमने वाले भाग को कहते हैं, स्टेटर कहते हैं, रोटर कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। तो बच्चों किसको कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। चलिए डीसी मशीन से कोई रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। पहले हम बात करेंगे डीसी मशीन के पार्ट्स के बारे में। पहला होता है आपका योक। ठीक, योक क्या होता है, छोटी मशीन के लिए, छोटी मशीन के लिए किसका बना होता है, कास्ट आयरन। बड़ी मशीन कास्ट स्टील। क्या करता है, फ्लक्स को पाथ देता है, फ्लक्स को पाथ देता है, और यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है, यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, अब इसके बाद आता है बेटा आपका क्या आता है, आर्मेचर। आर्मेचर किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का। इसमें आपका 97% स्टील होता है और 93% आपका स्टील होता है और 7% आपका सिलिकॉन होता है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस। ईएमएफ कैसा होता है, हमेशा एसी होता है। उसके बाद आता है आपका कोल्ड शू। ये आपका कास्ट आयरन का बना होता है। किसका, कास्ट आयरन।
क्या करेगा, फ्लक्स को समान रूप से वितरित करता है एयर गैप में, फ्लक्स को समान रूप से एयर गैप में वितरित करता है। ठीक, उसके बाद आता है आपका कम्यूटेटर। बच्चों मैं मेन बता रहा हूं जिससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ईएमएफ जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा, E इज इक्वल टू 5ZPN/60A। ये आपका ईएमएफ उत्पन्न होगा इसमें। ठीक, कम्यूटेटर क्या कर, ये किसका होता है, हार्ड रॉक कॉपर का बना होता है। क्या करेगा, एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। किसमें करेगा, ये जनरेटर में करेगा, ये आपका मोटर में करेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कह रहा है एक ट्रांसफार्मर में फुल लोड पर कॉपर लॉसेस आपके 1000 वाट है, आधे लोड पे कितनी होगी। देखिए आपका जो पावर लॉस है, कॉपर लॉस, वो कितना है, 1000 वाट। तो आपका कॉपर लॉसेस पूछ रहा है ऑन हाफ लोड, तो हाफ लोड पे क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर इंटू लॉसेस कितना है, 1000, कितना 1/4 इंटू 1000, तो आपका क्या है 250 वाट। तो आपका 250 वाट इज द राइट आंसर। ठीक, देखिए आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम के अभाव में हमको ये वीडियो शॉर्ट करना पड़ रहा है। कल मैं आप लोगों के लिए बड़ा कोशिश करूंगा, 1 घंटे का मैराथन बनाऊंगा। ठीक, देखिए क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट का मान होगा। देखिए किसकी बात कर रहा है, इसे आपका ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक, हमने यहाँ पे सप्लाई दी, V1 सप्लाई दे दी अल्टरनेटिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, एक करंट फ्लो होती है I0। अब इसी I0 का करंट का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो बच्चों ये जो होती है आपकी 2% से 5% होती है। अगर यहाँ पे हम लोड लगा दें, ठीक, तो इस पे जो I2 करंट फ्लो होगी, ठीक, उसका क्या होती है 2% से लेके 5% होती है। ठीक, अब ये आपका N1 हो गया, ये आपका N2 हो गया। ठीक, अब देखिए I0 के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका I म्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। इसकी वैल्यू होती है I0 sin phi 0। ठीक, ये क्या करेगा, फ्लक्स को स्थापित करता है, फ्लक्स को स्थापित करता है। दूसरा होता है आपका I ओमेगा, इसको बोलते हैं रेजिस्टिव कंपोनेंट, रेजिस्टिव कंपोनेंट। इसकी वैल्यू होती है I0 cos phi 0। और जो आपकी I0 की वैल्यू होती है अंडर रूट टाइम्स ऑफ I म्यू स्क्वायर प्लस I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसका फिगर बनाना चाहें तो ये ऐसे होता है, ये आपका फाई मैक्स हो गया, ये आपकी I0 करंट हो गई, इसके 2 कंपोनेंट हो गए, ये आपका I म्यू हो गया और ये आपका I ओमेगा हो गया और ये आपका। ठीक है,
ये आपका V1 हो गया, ये आपका V2 हो गया, ठीक। और उनके बीच में एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है। आई होप आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं और जरूर देखिए, क्योंकि आप लोगों का बिहार TG2 का और यूपी MRC का एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक यू।